मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको याद होगा जब ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी तो चीन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी। चीन ने कहा था कि दुनिया जो है वो अमेरिका के बगैर भी रह सकती है। चीनी आमतौर पे भड़क नहीं मारते, कहा जाता है कि जिसको पढ़ते हैं उसकी चीख ज़रूर निकलती है। तो चीनियों ने और जंग के दौरान ये जो स्टेटमेंट थी, ये बड़ी इसकी गैर मामूली एक अहमियत थी कि दुनिया जो है अब चल सकती है अमेरिका के बगैर। ये इस स्टेटमेंट के पीछे वो सरमायाकारी है। आपको मैं एक बात बताऊं कि मशरिक़ वस्ता में जो चीन की सरमायाकारी है, जो ऑफिशियल फिगर्स आ रही हैं, वो 962 बिलियन डॉलर्स, 962 बिलियन डॉलर। इसमें वो 573 जो बिलियन डॉलर हैं वो तो कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर रहा है और बाकी रकम जो है दूसरे प्रोजेक्ट्स पे खर्च हो रही है। अच्छा, अब चीन जो अगर तकरीबन 1000 बिलियन डॉलर अगर इस पूरे खित्ते में खर्च कर रहा है तो ज़ाहिर है उसने उसकी सिक्योरिटी के भी कोई बंदोबस्त किए होंगे, उसने कुछ सोचा भी होगा कि उसकी ये इन्वेस्टमेंट जो है ये रिजल्ट्स पैदा करे। ये ज़ाया करने के लिए तो उसने नहीं फेंके हुए। इसलिए जब ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी तो मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये जंग जो है ये ज़्यादा देर चल नहीं सकेगी और इसमें एक चीन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा। एक इंडिकेशन जब ये सीज़ फायर हुआ तो उस वक्त भी आई कि जब ट्रंप ने ये कहा कि चीन जो है वो ईरान का जो है वो तेल खरीद सकता है, ईरान का तेल जो है वो चीन खरीद सकता है। चीन जो है उसका इंटरेस्ट जो है इस खित्ते के तेल में भी है, क्योंकि 25% तेल जो है वो सऊदी अरब से वो ख़रीदता है। लेकिन चीन ने यहाँ पे जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, मैं थोड़ा सा आपको मुख्तसर उनका तज़किरा करता हूँ, फिर आपको ज़रा सूरत हाल समझने में आसानी हो जाएगी। और अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन ने ईरान के साथ 400 बिलियन डॉलर के जो हैं वो मुआहदे जो हैं वो साइन किए हैं और इराक़ में कोई 10.5 बिलियन डॉलर जो है वो प्रोजेक्ट्स पे लगा रहा है। तो अब कहाँ से ये खर्च कर रहा है? एनर्जी में खर्च कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में कर रहा है। आप अगर गौर करें, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आप उन मुल्कों को, उन मुआशरों को चीन ऊपर लेके जाना चाह रहा है। चीन जो है इन मुआशरों को तरक्की देना चाह रहा है। 400 बिलियन डॉलर वो ईरान में लगा रहा है। तो अब जाहिर है कि ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि अगर आप इन मुल्कों में असला बनाए, दूसरी चीज़ें बनाए, तो ये तो तबाही है ना। लेकिन चीन इन मुल्कों को आगे लेके जाना चाह रहा है। चीन यहाँ तजारत को फ़रोग देना चाहता है। चीन इन मुल्कों को डेवलपमेंट चाहता है और ये तभी उसी सूरत में मुमकिन होगी अगर यहाँ पे अमन होता है। चीन जो है वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता अमरीकियों के साथ, वो अमरीकियों के मफादात के साथ भी नहीं खेलता, उनको भी नहीं रोकता। अब गुंजाइश अपने लिए पैदा करता है और अमरीकियों के लिए पैदा करता है। तो लेकिन ये 1000 बिलियन डॉलर मशरिक़ वस्ता की तकदीर बदलने जा रहा है और तकदीर ये दोनों तरफ से बदलेगी कि मशरिक़ वस्ता में डेवलपमेंट भी हो सकती है और मशरिक़ वस्ता में जो कन्फ्रंटेशन है वो भी बढ़ सकती है। ये जो अभी इजराइल ने ईरान पे हमला किया, शाम पे हमला किया, लेबनान पे हमला किया, ये सारे जो हमले हैं, क्या चीन नहीं देखता कि इन सारे हमलों से चीन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं, इन इलाकों की तरक्की मुतासर हो सकती है। चीन एक 1000 बिलियन डॉलर से एक नया मशरिक़ वस्ता जो है वो तामीर करने जा रहा है। इसमें यहाँ के मुकामी लोग क्या किरदार अदा करते हैं, इसमें अमेरिका क्या किरदार अदा करता है, इसराइल क्या किरदार अदा करता है, उसके मुतालिक सोचा जा सकता है और उम्मीद ये की जा सकती है कि ये खिता तरक्की करेगा, क्योंकि ये खिता अगर तरक्की करेगा तो दुनिया के दूसरे खिते भी तरक्की करेंगे। तो चीन का 1000 बिलियन डॉलर मशरिक़ वस्ता की तकदीर बदलने जा रहा है। अल्लाह आपका हामी नासिर।